वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक लेकर आती हूँ। आज मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए इंतहाई एक खूबसूरत हदीस लेकर आई हूँ और ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। और इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं और इस हदीस से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो पहले मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करना चाहती हूँ, आप लोग एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़कर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को तोहफ़तन पेश कर दीजिए। और देखें पढ़ना भी चाहिए हमें कसरत से दुरूद पाक की। आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हमारी शिफात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमानी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हम बचेंगे। तो कोशिश हमें ये भी करनी चाहिए कि हम अपने अमालों पर नज़र डालें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो भी तरीके तो भी वज़ाइफ वगैरह बताए हुए हैं उनके ऊपर अमल करें। तो चले चलते हैं खूबसूरत सी प्यारी सी हदीस की जानिब। और हदीस का जो मफ़हूम है वो ये है, ईमान की लज्जत महसूस हो। ईमान की जिस शख्स चाहता है ना, कोई भी शख्स चाहता है कि हमें ईमान की लज्जत महसूस हो, तो वो ये 3 काम करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई और ये हदीस आप सब लोगों को बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद होगी। देखिए एक छोटी सी बात है, अल्लाह ताला ने ना हमें हर चीज़ 2 अता करी है। जैसे 2 आँखें अता की हैं, 2 कान अता किए हैं, 2 होंठ अता किए हैं, 2 हाथ, 2 पैर अता किए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिल सिर्फ एक ही अता किया। दिल हमें एक ही दिया। या तो हम उसके अंदर दुनियावी मोहब्बत रखें या हम उसके अंदर दीनी मोहब्बत रखें या हम उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रखें। अब एक दिल में ये तो नहीं हो सकता ना कि हम दुनिया की मोहब्बत भी अपने दिल में डालें और साथ साथ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत भी लेके घूमे। दिल जो है ना, दिल किसी एक ही चीज़ पे आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ चलते हुए भी कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हमारा दिल आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम मुकम्मल तौर पे कोशिश करते हैं हम किसी तरीके से उस चीज़ को या उस अशिया को हम खरीद लें या हम उसे पा लें किसी तरीके से कि हमें ये चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम अपने दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत रखेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत हो। हमें अल्लाह और उसके रसूल से जब मोहब्बत हो जाए तो हो ही नहीं सकता कि हम किसी और चीज़ की तलब करें। इसी तरह बुखारी शरीफ में ये चीज़ मौजूद है। और एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खूबसूरत उन्होंने 3 बातें इरशाद फरमाई कि जिसको, जो शख्स ये चाहता है कि ये मुझे ईमान की लज्जत महसूस हो, कि 3 दफ़ा ये अल्फाज हैं कि ईमान की लज्जत महसूस हो, तो उसको क्या काम करना चाहिए कि कोई भी चीज़ करे ना, कोई भी चीज़ करे तो अल्लाह अल्लाह और अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह से कोई भी चीज़ है ना, जिसकी किसी भी चीज़ की मोहब्बत, लेकिन उसकी उस चीज़ से ज़्यादा हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह से प्यार करे। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, पहला इरशाद ये है, पहली बात ये है कि कोई भी चीज़ हो उसे अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर करनी है। मतलब उस चीज़ को आपने छोड़ देना है, हर चीज़ से बढ़कर। कोई भी चीज़ हो, दुनियावी चीज़ हो, आपकी बहुत प्यारे की चीज़ हो जिसको आप चाहते हैं अपने पास रखें, लेकिन हर चीज़ से बढ़कर हमें अल्लाह से प्यार करना है, अल्लाह की मोहब्बत को रखना है। और दूसरी जगह दूसरी बात ये इरशाद फरमाई, जिससे भी आप मोहब्बत करो। जैसे बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि हम अपने ख़ानदानों में, अपने बच्चों से, अपनी औलादों से, और होते हैं कुछ ऐसे जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनसे जब आप प्यार करें ना तो आपके दिलो दिमाग में ये होना चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए उनसे प्यार कर रहे हैं। जिससे भी प्यार करो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। पहली चीज़, हर चीज़ से बढ़कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 3 काम इरशाद फरमाए हैं कि ईमान की लज्जत किसको महसूस होगी, पहला ये है कि हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह से प्यार करो। ठीक है, सारी दुनियावी चीज़ें एक तरफ, लेकिन आपने जब भी कोई चीज़ को पसंद करना है, प्यार करना है, उससे बढ़कर आपको अल्लाह से प्यार करना है। दूसरा, जिससे भी प्यार करना है उससे अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करना है इंसानों में। ठीक है। और तीसरा, अगर मोमिन हो जाओ, मोमिन होने के बाद कुफर में ना जाना, और कुफर में मत जाना, और इतना कुफर में जाने को नापसंद करना जितना एक शख्स आग में जाने को नापसंद करता है। देखिए अभी हमें कोई कोई अचानक से बोले कि जाओ, क्या कहते हैं, आग में चले जाओ,
आग में चले जाओ और जाके कूद जाओ, ये करो, हम कभी नहीं करेंगे, बल्कि हम उस जगह से दूर भागेंगे। तो इसी तरह जब आप मोमिन हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, तो कुफर वाले काम ना करो, कुफर वाली बातें ना करो, ठीक है। और कुफर वाली बातें नहीं करना, ना कुफर में जाना है, बल्कि कुफर वाली बातों को करने से ये सोचो कि जितनी हमें आग नापसंद है ना, अल्लाह ताला को वो बातें भी इतनी नापसंद होंगी। तो आप खुद भी उन चीज़ों को करो कि नहीं, मुझे आग में जाना पसंद नहीं, तो मैं कुफर वाली बात ही ना करूं, ठीक है। तो यही है। देखिए, अगर ना प्यार की बुनियाद है ना, प्यार की बुनियाद है आपके अंदर, तो अल्लाह की रजा और उसके रसूल की रजा के लिए करो। अच्छा, कोई दिखावा नहीं करो कि झूठी मोहब्बत, ये नहीं कि एक तरफ तुम अल्लाह को कर रहे हो कि अल्लाह ताला हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह के जो अहकामात हैं उन्हें हम मानने से इनकार कर रहे हैं। तो देखिए, हमें ये भी नहीं करना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 काम बताए हैं, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। और क्या कहते हैं और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि कोई हम वो काम ना करें जिससे आगे चल के हम गुनाह में शामिल हो जाएं, या हम जो है इतने अच्छे, अल्लाह ताला ने हमें, सबसे बड़ी बात, हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, और दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है। तो बेशक जब तक हमारी सांस है, हम ईमान पे कायम और दायम रहें, हमें ईमान पे ही कायम और दायम रहना चाहिए। तो हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी सुन्नतों के ज़रिए और अल्लाह ताला और जो उन्होंने हमें अपनी, जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जो उन्होंने जो अमल किए हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक आप लोग अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।